मुहावरे सीरीज़ की अगली सीरीज़ मैं लेकर आपके सामने आई हूँ और आशा है कि शायद आपको पिछली वाली सीरीज़ पसंद आई होगी कि हम मुहावरों के लिए नई ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको लिखना, उनको समझना या उनका वाक्य प्रयोग करना, उनके अर्थों को समझना बहुत आसान आपके लिए हो गया होगा और बोर्ड परीक्षाओं में आपके 4 मार्क्स पक्के करवाने का मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ और आपको आगे लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि एक पाठ में तो मुहावरे हैं नहीं, मुहावरे तो सभी पाठों में दिए गए हैं, तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी आप अगर नया वीडियो किसी और विषय पे चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब नई ट्रिक मैं मतलब उसी ट्रिक के साथ एक नए तरीके से आपके सामने लेकर आई हूँ और इस बार है डायरी का एक पन्ना, तातारा वामीरो, और आपका एक और मैंने चैप्टर लिया है तीसरी कसम। तो कोशिश करूँगी कि 3 से 4 सीरीज़ में ये ख़त्म कर दूँ मैं आपके सारे मुहावरे। उसके बाद जब आपका आगे आप जानना चाहेंगे तो उसके ऊपर हम एक इम्पॉर्टेंट मुहावरे करके आपको नोट्स हम बना के दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डायरी का पन्ना है जिसमें सिर्फ 4 ही मुहावरे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठंडा पड़ जाना, रंग दिखाना, टूट जाना, कलंक धुलना। तो इस बार मैंने सबके अर्थ भी यहाँ पर दिए हैं। ठंडा पड़ना मतलब शांत हो जाना, गुस्सा आता है, गुस्से आने के बाद एकदम से भयंकर वाला चढ़ता है हमें पारा और उसके बाद इंसान शांत हो जाता है। तो यहाँ पे दिमाग को ठंडा बना लो। इस तरह से मैंने यहाँ पे देखो एक लड़का है जिसके ऊपर आइस रखी है सर पे और वो बर्फ़ जमा लो और दिमाग को अपने ठंडा बना लो। टूट जाना, बिखर जाना, तो कोई भी चीज़ जब टूटती है तो ऑब्वियसली वो बिखरेगी आपके। अगर आपके हाथ से ग्लास टूट गया कांच का और वो आपके आजू बाजू में बिखर जाएगा। तो वैसे ही भी हम जब इंसान जब बट यहाँ पे वो बिखर जाना नहीं है। यहाँ पे बिखर जाने का मतलब है, टूट जाने का मतलब है हमारी हिम्मत टूटना, क्योंकि मुहावरों के शब्द मीनिंग नहीं है, वो डेप्थ मीनिंग में जाते हैं। उसके बाद है रंग दिखाना। रंग दिखाने में असलियत सामने आना। किसी को आपने देखा होगा कि जो लोग हैं बातें कुछ और करते हैं लेकिन चेहरे पे उनके भाव वो स्पष्ट नहीं होता। तो मुखौटा हटाओ और असली रंग दिखाओ। कलंक धुलना, बदनामी समाप्त होना। साबुन और पानी को दाग साफ करने की कहानी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कबीरदास का दोहा था ना, निंदक नीड़ राखिए, जिसमें वो जो व्यक्ति है वो अच्छा मित्र जो आपके हमारे मन को साफ़ करता है अपने विचारों से, ना कि साबुन और पानी की। उसको साबुन पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे ही हमारे जो भी हमारे चरित्र पे लगे जो दाग हैं, धब्बे हैं, उनको साफ़ करने के लिए किसी पानी या साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको साफ़ करने के लिए अपने जो भी काम है जिसकी वजह से वो बदनामी हमें हुई, उनको हमें सुधारना है। तो आपको उससे रिलेट करना है। ओके, ये 4 ही मुहावरे थे। अब आते हैं तातारा बामीरों में। तातारा बामीरों में इसके मुहावरे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहे हैं, सुध-बुध खोना। सुध-बुध खोना ये लास्ट में भी आया और उसके पहले भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तंत्रा भंग होना, सम्मोहित होना, बाट जोहना, राह न सूझना, एक-एक पल पहाड़ की तरह भारी होना, फूट-फूट कर रोना, उफन उठना। ठीक, तो यहाँ पे जो मुहावरे हैं इस चैप्टर के भावनाओं से रिलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पे भावना ही है। प्रेम की भावना थी, रूढ़िवादी विचारों से लड़ने की भावना थी, माँ का गुस्सा, और तो ये भावनाओं से रिलेटेड चैप्टर है हमारा, कहानी है हमारी। तो यहाँ पे सुध-बुध खोना मतलब अपने आप को भूल जाना। जब हम अपने ख़यालों में गुम होते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे आसपास कौन सी घटनाएँ घट रही हैं। तो इसको आप वहाँ पे देख लीजिए, वो जो बच्चा बैठा है वो कन्फ्यूज़ है, उसके क्वेश्चन चल रहा है दिमाग में क्या हो रहा है। तंत्रा भंग होना, अब उसी बच्चे को आप रिलेट कर सकते हैं कि वो ऐसे ख़्यालों में खोया हुआ है जिसमें वो अपने आप को भूल गया है और किसी ने उसको अब उसके विचारों से बाहर निकाला। ठीक? तो उसका सपना टूटा और वो सपनों से बाहर आया। ठीक? और सपनों से बाहर कब आया? जब वो किसी को देखकर सम्मोहित हुआ, मुग्ध हुआ किसी को देख, ओह! सामने कोई आ गया, तो उसकी तंत्रा भंग हो गई। वो अपनी सुध-बुध खो गया था, वो सुध-बुध वापस आ गई है। उसको देखकर वो मुग्ध हो गया। और उसी को आप अगर आगे आगे भी रिलेट करना चाहें तो आप हो सकते हैं ना, वो उसकी बाट देख रहा था, मतलब उसका रास्ता देख रहा था और वो रास्ता देखते देखते विचारों में गुम हो गया, तंत्रा में चला गया। जब वो सामने आई तो उसका तंत्रा टूटी, वो सुध-बुध अपनी खो गया था उसको देखकर ही। तो ये चीज़ें आप उससे रिलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे बाट जोहना मतलब रास्ता देखना, राह न सूझना, कोई उपाय न मिलना, किस तरफ जाऊँ, इधर जाऊँ तो घर जाऊँ, घर से मैं जाके बोलूँगा तो पेरेंट्स नाराज़ होंगे, इधर जाके बोलूँ तो वो नाराज़ हो जाएगी। तो इस तरह से जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, डबल चौराहे दोराहे होता है ना, दो राहे पे हम खड़े होते हैं उस समय, एक एक पल भारी होना। तो वो जो लड़का है जो इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए समय काटे नहीं कट रहा है, क्योंकि जो समय है उसको पहाड़ के जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा, मतलब ओह! ये तो समय जा ही नहीं रहा, एक एक मिनट में वो घड़ी देखता है अपनी, ओह! कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। फूट फूट कर रोना, बिलाप करना, उफन उठना, जब हमें होता है ना पानी में बॉयल आता है, जब पानी गर्म हो जाता है तो आपने देखा होगा वो उफनना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही इंसान है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो उफन पड़ता है, मतलब गुस्सा आता है उसको बहुत भयंकर। अब आते हैं इसमें, सेम वही है। उसके बाद ये एक और है यहाँ पे उसी चैप्टर के, तो इसमें 4 हैं, एक्चुअली ये डबल हो गया यहाँ पर। तो सुराग ना मिलना, तो सुराग ना मिलना मतलब पता ना चलना, किसी को ढूँढते-ढूँढते थक जाओ, कोई रास्ता नहीं मिलता है, कोई चीज़ हम ढूँढ रहे हैं, किसी के पीछे हम हैं, लेकिन उसको बताने के लिए कोई तैयारी नहीं कि कहाँ से उसका रास्ता मिलेगा। कोई किसको कितनी भी हमने जतन कर ली, लेकिन कोई पता नहीं चला। आवाज़ उठाना, विपक्ष में बोलना, ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग आजकल के बच्चे बहुत जल्दी आवाज़ उठाते हो, मेरा हक है हमें बोलने का। तो ये आपको आपसे ही रिलेटेड है ये। चुप मत रहो, अन्याय के खिलाफ बोलो, खुशी का ठिकाना ना रहना, अत्यधिक खुश होना। तो यहाँ पे ये पिक्चर इससे रिलेट नहीं होगा, इस तरह वाला पिक्चर इससे रिलेट होगा। खुशी का ठिकाना ना रहना, सब कुछ मिल गया उसको। एक ही राग बार-बार अलापना, एक ही राग अलापना मतलब एक ही बात को बार-बार कहना। होता है ना, बार-बार रिकॉर्ड बजता है, जब आपने देखा होगा, कई बार रिकॉर्ड एक जगह फँस जाता है तो सेम गाना बार-बार रिपीट होता है। तो सेम। तो अगर आप इसको रिलेट कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर है तीसरी कसम। तीसरी कसम में भी इतने ही मुहावरे हैं, 8। चक्कर खाना, सातवें आसमान पर होना, 2-4 बनाने का गणित, आँखों से बोलना, ये आत्मा में उतर जाना, न्यौछावर करना, तराजू पर तौलना, चेहरा मुरझा जाना। तो यहाँ पे चक्कर खाना मतलब भ्रमित होना, कन्फ्यूज़ होना पूरी तरह से, हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है। सातवें आसमान पर अगेन, जब हम खुश होते हैं, जब हमें जो मनचाहा जो मिल जाता है, उसके बाद हम सातवें आसमान पर पहुँच जाते हैं। 2-4 गण बनाने का गणित, आर्थिक लाभ प्राप्त करने का कौशल। आँखों से बोलना, कुछ चीज़ें हैं जो हम, स्पेशली हृदय की बातें, जो हमारे मन की बातें हैं, वो हम आँखों से बोलते हैं, उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आत्मा में उतर जाना मतलब आत्मसात कर लेना, जीवन का अंग बन जाना। न्यौछावर करना, बलिदान करना, ये भी मुहावरा आपका कई बार आया है। तराजू पर तौलना, सही और गलत का फैसला करना। तो यहाँ पे भी तराजू देखो दिया गया है। तो तराजू का काम होता है ना तौलने का, इक्वल आ जाएगा तो आपका सामान बराबर हो जाएगा, जो भी वेट आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे सही और गलत के बीच में डिफरेंस। चेहरा मुरझाना, जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं तो हमारा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ होता है, या हम जो चीज़ हमने चाही होती वो हमारे साथ नहीं होता है तो हम उदास हो जाते हैं। तो जो फूल होता है ना, उससे आप रिलेट कर सकते हो कि वो खिलता है तो बहुत मतलब खुश, या जिसको आप कह सकते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो जैसे जैसे दिन में धूप चढ़ती है वैसे वैसे वो मुरझाना शुरू कर देता है। ठीक। तो आप अगर इस तरह से इनको पढ़ेंगे, इस तरह से इनको देखेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपके लिए काम है, यहाँ पे मैंने बड़े भाई साहब पाठ के मुहावरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिए हैं। ठीक। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं आपके लिए। ये मैं नहीं करूँगी, ये आपको करके भेजना है मुझे। तो यहाँ पे ये सारे मुहावरे हैं और सेंटेंस में ही हैं, आपके प्रयोग किए गए हैं। तो आपके लिए काम है कि आप इन मुहावरों को देखिए, इनको फिल कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भेजिए। डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि कौन सा मुहावरा यहाँ पर आएगा। और मुहावरा फिल करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम मुहावरा फ्रेम करते हैं, जब हम भी कोई सेंटेंस वहाँ पे फ्रेम करते हैं, तो उसके लिए हमें जो भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, लिंग, तो लिंग क्रिया के लिंग वचन के आधार पर हमारी क्रिया डिसाइड होती है। ठीक। संज्ञा सर्वनाम के आधार पर भी, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की कि सारे बड़े भाई साहब पाठ के मैं मुहावरे ले लूँ। तो यहाँ पे एक पहली वाली स्लाइड में भी है और इसमें भी हैं। तो आप इनको फिल करके मुझे भेजिए, आपके साथ साथ हमारा भी काम हो जाएगा।
और आगे जो भी आप नए विषय पर वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बना के भेजेंगे। ठीक, तो आज के लिए ये वाला काम है और इस काम को आप करके हम मुझे भेजिए। ठीक, चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को पसंद कीजिएगा, आपस में शेयर कीजिएगा। और भी कोई आपको नोट चाहिए, किसी और विषय पे वीडियो चाहिए तो आप बताइए। धन्यवाद।